हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो BLLB के स्टूडेंट्स, आज आपके पास बैक टू बैक जो है 10th सेमेस्टर के वीडियोस आ रहे हैं। एक वीडियो और मैंने अभी अपलोड कर दिया जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन है। 70% मार्क्स गारंटेड है, यही आएगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लगातार लेके आता हूँ। और ये वीडियो इतने ज़्यादा हॉट फेवरेट सीरीज है, 70% मार्क्स गारंटेड सीरीज कहते हैं, क्रैश कोर्स सीरीज भी मैं इसको कहता हूँ। और इसके असाइनमेंट नोट सब बड़े फेवरेट हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा वेट रहता है इसका। बार बार मैसेज लिख के बच्चे मुझसे लगातार कह रहे हैं। जब मैं स्टेटस पे कोई मैसेज लगाता हूँ तो रिप्लाई बहुत सारे आते हैं कि सर वीडियो कब शुरू हो रही है 10th सेमेस्टर की, वीडियो कब आएगी 10th सेमेस्टर की। मेरे क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपका, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस, SMS, ईमेल आते हैं कि सर ये वीडियो कब आएगी। तो वीडियो आने शुरू हो गए हैं। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, चौथा वीडियो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया है। इसके बाद साइबर लॉ, बस आपका 10th सेमेस्टर का वीडियो कंप्लीट। बाकी सेमेस्टर के बच्चे ही परेशान ना हो, उनके ही वीडियो जल्दी ही आ जाएंगे। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो कि आपकी बैक लग ही नहीं सकती। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो समझ लो बैक नहीं लग सकती। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है। हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। सिर्फ ये क्वेश्चन आप एग्जाम में करके चले जाओ। टोटल 18 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये 17-18 क्वेश्चन रामबाण की तरह होते हैं जिनमें से पूरा पेपर आ जाता है। तो आपको वीडियो कैसे लगते हैं ये ज़रूर बताएं। देखो, आप ना दो चीज़ों में बड़ी कंजूसी करते हैं, लाइक और कमेंट। लाइक आपके बहुत कम आते हैं, मतलब कि 100 व्यू होंगे तो सिर्फ 2 लाइक आएंगे। तो यार ऐसा ना करें यार, लाइक करने में आपको घिसता क्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप इस वीडियो का फ़ायदा लगातार उठा रहे आ रहे हैं, तो अब समय फाइनली आ गया कि आप जो है वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। शेयर किनको करें, तो नए बच्चे जो भी हमारे कॉलेजेस में आ रहे हैं उनको हम शेयर कर दें ताकि आगे आने वाले समय में वो भी मेरे वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो वीडियो कैसे लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, CCS यूनिवर्सिटी और मासा कुमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। एक्सप्लेन करें रीजन, ऑब्जेक्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ RTI एक्ट। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RTI एक्ट 2005। RTI एक्ट 2005 के मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द राइट टू नो, राइट टू नो क्या होता है। डज राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, क्या राइट टू नो जो है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है। इवेल्युएट करें RTI एक्ट एज अ वाइटल टूल फॉर गुड गवर्नेंस। RTI एक्ट 2005 जो है एक वाइटल टूल्स है आपकी गुड गवर्नेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन करें प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005। प्रोसीजर क्या प्रिस्क्राइब किया गया RTI एक्ट 2005 में ऑब्टेन करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी पर्सन से चाहिए, पब्लिक डिपार्टमेंट चाहिए तो। और हाउ इज़ अ रिक्वेस्ट मेड फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, अगर कोई पर्सन कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डिस्पोजल क्या होता है। व्हाट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड अंडर द RTI एक्ट, RTI एक्ट में क्या प्रोविजन फॉलो किया जाता है 2005 में सीकिंग इन्फॉर्मेशन। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो है और दोनों बच्चों के में से जो पहले एक्सेस करेगा उसको वीडियो मिलेगा। तो डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द राइट टू इन्फॉर्मेशन, और किस सर्कमस्टेंसेस में राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझनी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ढूंढना है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन को लागू करता है। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो किस तरह कॉन्स्टिट्यूट हुआ और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है इसके लिए। डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पावर फंक्शन बताने हैं आपको, साथ साथ यहाँ पे ये भी बताना है कि जो एक्सप्लेन करें विद रेफरेंस विद रिलेवेंट प्रोविजंस। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो गए। इसके अलावा अगर आप भी और भी क्वेश्चन मेरे बताए हुए कर लेंगे, हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो रहने वाला है। वीडियो के लास्ट में जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, वीडियो के शुरू में जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द पावर फंक्शंस ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको रीसेंट अमेंडमेंट मेड इन RTI एक्ट 2005 रिलेटिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑफिस। ऑफिस पोजीशन क्या है ऑफिस बेयरर की
इन सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन करें प्रोविजंस, उन प्रोविजंस को एक्सप्लेन करें जो रिलेटिंग टू रिक्वेस्ट होता है फॉर इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट्स ऑफ द रिकॉर्ड सम पार्ट्स ऑफ विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर इसको नॉट डिस्क्लोज की जा सकती है, ठीक है, आरटीआई एक्ट के थ्रू इसको डिस्क्लोज करना अलाउड नहीं है, तो डिस्कस द मेन एक्सपेंडिच एक्सेप्शन। इसके मेन एक्सेप्शंस क्या हैं? डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई। व्हाट डू यू मीन बाय द राइट टू इन्फॉर्मेशन? राइट टू इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द एक्सेप्शंस फॉर डिस्क्लोजर? एक्सेप्शन क्या है डिस्क्लोजर से? क्वेश्चन नंबर 6 आपके कवर हो गए। अब 7वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन? थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन क्या होती है और व्हाट डू यू मीन बाय द थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन? थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द प्री डिसिजनल और पोस्ट डिसिजनल राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी? बीएलई ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट आर द प्रोविजन रिलेशन टू अपील? अपील से जुड़े हुए कौन से प्रोविजन है आरटीआई एक्ट के अंदर? व्हाट आर द ग्राउंड्स, ऐसे कौन से ग्राउंड है जिसको एक अपील फाइल करते हुए ध्यान रखना पड़ता है आरटीआई एक्ट के अंदर? व्हाट आर द लिमिट्स फॉर फाइलिंग द फर्स्ट एंड सेकंड अपील? फर्स्ट और सेकंड अपील को फाइल करने की क्या लिमिट है? डिस्कस करें प्रोविजन रिलेटिंग टू पेनल्टीज। प्रोविजन बताने हैं आपको पेनल्टीज के साथ अंदर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट डज रोल द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्ले? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किस तरह का रोल प्ले करता है इन रिलेशन टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वेयर आर what are the essential preconditions for access of to information and right to know? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हम कर रहे हैं आरटीआई एक्ट और साइबर लॉ में आपके पास चॉइस होती है। अगर आप आरटीआई ले लेते तो आरटीआई के असाइनमेंट मैंने आपको दे दिए, क्वेश्चन दे दिए, और साइबर लॉ को भी जल्दी ही आपके बीच में पेश करूंगा। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी माशा कुमरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आज का वीडियो लेके आए हम, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 के ऊपर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, राइट अ डिटेल नोट। आपको डिटेल नोट बताने ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय द गुड फेथ? गुड फेथ क्या होता है? और व्हेन कैन एन एक्शन टेकन इन द गुड फेथ बाय द पब्लिक अथॉरिटी? पब्लिक अथॉरिटी कब गुड फेथ में एक्शन ले सकती है? बाय प्रोटेक्टिंग अंडर आरटीआई एक्ट 2005। व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक अथॉरिटी? पब्लिक अथॉरिटी का क्या मीनिंग है? अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेयर एज जो ये ऑब्लिगेशंस होते हैं पब्लिक अथॉरिटी की, ये क्या है? एग्जामिन करना है आपको वेदर द सेल्फ फाइनेंस कॉलेज इज अ पब्लिक अथॉरिटी। क्या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एक पब्लिक अथॉरिटी है? क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय द राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन? और ठीक है, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट ग्राउंड एंड एप्लीकेबल टू इन्फॉर्मेशन एंड द फ्री प्रिस्क्राइब इन द इन्फॉर्मेशन प्रोसेस। इन्फॉर्मेशन की कितनी फीस होगी, कितना टाइम लिमिट होगा, ये सब उसमें मेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस, किस परिस्थितियों की वजह से अ पर्सन सेक इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द कंसर्न इन्फॉर्मेशन कमीशन? जब एक पर्सन को डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है किसी कंसर्न डिपार्टमेंट से, तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो एक्सप्लेन करें यहाँ पे विद रेफरेंस टू रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन करें पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के क्या पावर है रिगार्डिंग द कंडक्टिंग ऑफ द फेयर इलेक्शन, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ वोटर रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक रेफर सॉरी contesting the elections, refer to the relevant decided case of the Supreme Court। डिस्कस करें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव टू विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो 2005 डू नॉट अप्लाई, वो अप्लाई ही नहीं किया। नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोविजन आर एब्सोल्यूट, ऐसी एप्लीकेशन जो नॉन एप्लीकेबल हो एब्सोल्यूट रह जाती हैं। तो ये हो गए टोटल आपका 18 क्वेश्चन इंग्लिश के। इसके अलावा अब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आगे का वीडियो रहेगा, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन हम हिंदी में डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन है आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर, राज्य और जानकारी का अधिकार क्या है? आरटीआई एक्ट लागू होने के कारण माताएं, आरटीआई एक्ट 2005 के मुख्य मकसद क्या है? जानने के लिए अधिकार से आपका क्या तात्पर्य है, यानी क्या मतलब है?
क्या यह जानने का अधिक महत्व करता है कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ है या नहीं। अच्छे शासन के लिए आरटीआई एक्ट 2005 एक जरूरी कानूनी टूल के रूप में काम भी समझता है। अब है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत जानकारी पाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी पाने के लिए आरटीआई एक्ट में 2005 के तहत क्या तरीका बताया गया है। तो पश्चिमी दिल्ली जानकारी पाने के लिए रिक्वेस्ट कैसे करें, कैसे की जाती है। जो एप्लीकेशन के निपटारे में आपका क्या मतलब है, एप्लीकेशन निपटारा कैसे होता है। जानकारी मांगने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 के तहत क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए। जरूरी जानकारी के आधार पर आपका क्या मतलब है, इसका इस्तेमाल तरीकों और तरीकों से किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सूचना का अधिकार एक्ट 2005 के तहत सेंट्रल सूचना कमीशन के गठन पर चर्चा करें। अब जो सेंट्रल सूचना कमीशन होता है वो कैसे इन्फॉर्म करता है। एंटी बायोमेट्रिक क्राइटेरिया, ऑफिस ऑफ द टर्म्स। किस हालत में कोई नागरिक सीधे सूचना कमीशन से जानकारी मांग सकता है। सूचना का अधिकार एक्ट 2005 के संबंधित प्रोविजन में रेफर से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे कंप्लीट हो गए। स्लाइड में इतना ही है। अगले स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 11 तक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में लग गए आगे। तो राज्य के सूचना आयोग की शक्तियों और कामों की व्याख्या कीजिए। आरटीआई एक्ट 2005 में हाल ही में किए गए बदलावों की गहराई से जांच कीजिए। ऐसे रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मांगने से जुड़े या नियम बताएं जिसका कुल हिस्सा बताने से छूट मिली हुई है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत कौन सी जानकारी नहीं बताई जा सकती। तो आरटीआई एक्ट के तहत वह जानकारी बताई जाती है भारत सरकार की एकता अखंडता प्रभावित होती है। सूचना के अधिकार से आपका क्या मतलब है और ये बताने में छूट कहाँ तक मिलती है। तो ये आरटीआई एक्ट के अंदर रिबेट्स हो गए। 7वां क्वेश्चन है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से आपको क्या मतलब है, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से आपका क्या मतलब है, थर्ड पार्टी के फैसले से पहले और फैसले के बाद के अधिकार क्या है, संक्षेप में बताइए। सूचना के अधिकार एक्ट के तहत अपील से जुड़े नियम क्या है। ये तहत अपील फाइल करने के क्या ग्राउंड है। फिर भी पहली और दूसरी अपील घोषित करने के लिए अपील से जुड़े नियम क्या है। आरटीआई एक्ट के तहत जो अपील हम फाइल करते हैं उसका क्या ग्राउंड होना चाहिए। पहली और दूसरी अपील भरने की लिमिट क्या होनी चाहिए। 9वां क्वेश्चन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत पेनल्टी से जुड़े प्रोविजन पर चर्चा करें। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट संबंधित कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या रोल निभाता है। इमोशनल इंफॉर्मेशनल एक सस्पेंस एक जानने के अधिकार के लिए जरूरी प्री कंडीशन क्या है। तो आरटीआई के या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन से आप चाहते हैं उसका क्या नियम है, क्या रूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी पर एक डिटेल में नोट लिखें। पब्लिक अथॉरिटी क्या जिम्मेदारी होती है ये बताएं। गुड फेथ से आपका क्या मतलब है। पब्लिक अथॉरिटी द्वारा गुड फेथ में किए गए एक्शन जैसे आरटीआई 2005 के तहत कब प्रोटेस्ट किया जा सकता है, ना कब इसको प्रोटेक्ट करेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 के तहत पब्लिक अथॉरिटी में इसका क्या मतलब है। पब्लिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी क्या है, जांच करें कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 13 जानकारी पाने का जो अधिकार है हमारा वो आपका क्या मतलब है और कहीं और किस आधार पर जानकारी पाने के लिए अधिकार के लिए एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है जानकारी से आपका क्या मतलब है। जानकारी पाने की टाइम लिमिट होता है और जानकारी प्रोसेस में तहफीस क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 किन हालात में कोई व्यक्ति सीधे संबंधित इंफॉर्मेशन कमीशन में जानकारी मांग सकता है। आरटीआई 2005 के संबंधित प्रोविजन के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 निष्पक्ष चुनाव कराने के संबंध में चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में विश्लेषण कीजिए और बताइए। यही बताइए कि वोटर का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के बारे में जानकारी पाने का अधिकार कैसे है। सुप्रीम कोर्ट के संबंधित तय मामलों का संदर्भ
उम्मीदवार के बारे में जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट संबंधित तय मामलों का संदर्भ लें। तो ग्लोबल नजरिए से सूचना के अधिकार और ऐतिहासिक ब्रांड पर नजर डालें। बैकग्राउंड पर चर्चा भी करें। तो किन संगठन पर सूचना का अधिकार एक्ट 2005 के प्रोविजन लागू नहीं होते हैं? क्या इन प्रोविजन को लागू ना होना पूरी तरह से लागू है? तो ये हमारा टोटल 18 क्वेश्चन हिंदी के भी कंप्लीट हो गए। इसी के साथ एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता है कि आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का पूरा वीडियो देखा, लास्ट तक देखा, और पूरा देखने के बाद आपको इसको शेयर भी करना है। तो नेम है मेरा एडवोकेट मुकेश कर, MD करता हूँ अपनी वाइफ की। और ये जो हाँ हमारा BLLB LLB और LLM के जो नोट्स होते हैं, जो PDFs होती हैं, वो मेरे पास अवेलेबल है। आप चाहें तो मुझसे रीजनेबल प्राइस पे ले सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी हमारे पास है, मास्टर क्लासेस जिसमें 2 क्लासेस में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं एक सब्जेक्ट का। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स इन इजी लैंग्वेज एंड नोट्स PDF। इसके अलावा अगर हम स्पेशल क्लासेस की बात करें तो स्पेशल क्लासेस होती है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी है जहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं अपने वर्क और अपनी अप्रोच को। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो में कमेंट्स करते रहें। और वीडियो के तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना समय देने के लिए। एजुकेटर दिल को इतना